तो शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। मंगलू अपने छोटे मालिक से करने आया है यही गिला। बदलती जा रही है हमारे हीरो की पसंद। चाय पीना चालू, कॉफी पीना बंद। इस भाग में सुनिए कौन कौन है इस बदलाव से तंग। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का भाग 31 मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सूरज और पाखी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, जिससे पाखी के घर वाले जल्द ही उन दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं। इधर सूरज के होटल से निकलने के तुरंत बाद मैनेजर भानु होटल के पीछे एक सुनसान जगह पर जाता है और अपने फ़ोन की सिम बदलकर किसी से बातें करता है, पर वो ये नहीं जानता कि उस पर कोई नज़र रखे हुआ है। अब आगे। होटल से निकल सूरज सीधे बंगले पर गया। उसे जोरों की भूख लग रही थी। काकी उसे जल्दी आया देख खुश हो बोली, अच्छा किया बबुआ, आज जल्दी आए गए। त्योहार वास्ते मटर पनीर बनाए दे और कहो तो चने भी भिगाए रखे हैं। सूरज को उनकी बात सुन पाखी के घर में खाए छोले भटूरे की याद हो आई। काकी, मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। बबुआ, ये छोले तो हम बना ही देते हैं, मगर उसके बाद का कहे वो भूटरे, वो हम जानत नहीं। काकी ने कहा तो सूरज हंसने लगा। काकी उसे हंसते देख बोली, तुमको कितनी बार कहे कि होटल से अंग्रेजी रसोइया बुलवाए दो, मगर तुम हो कि टाल जात हो। वो इसलिए काकी कि मेरी काकी के हाथ में जो स्वाद है उसके आगे सारे अंग्रेजी खाने बेस्वाद हैं। सूरज ने उन्हें मक्खन लगाने का प्रयास किया। काकी भी उसकी बातों में आ गई और बोली, हम अभी पूरियाँ बनाए देते हैं और छोले भी, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। कहते हुए उन्होंने अलमारी से उसका नाइट सूट निकालकर पलंग पर धर दिया। सूरज उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा ही था कि काकी जाते जाते बड़बड़ाई, जल्दी से बहू ले आओ बबुआ, हमसे ये राजपाट नहीं संभलता। थोड़ी देर बाद सूरज काकी की बनाई पूरियां खा रहा था। कैसी बनी है बबुआ? उन्होंने पूछा। वैसी नहीं है काकी जैसी वहाँ खाई थी, उसने काकी को चिढ़ाया। हाँ बबुआ, अब ससुराल का माल पानी उड़ाए रहे हो तो हमार हाथ का थोड़ी ही अच्छा लगी। काकी ने भी अभिनय किया। वो तो उसकी भाभी ने बनाए थे काकी, क्या पता उसे कुछ आता भी है कि नहीं। भावा जितनी गुनी है तो नन को भी तो कुछ सिखाया ही होगा ना, काकी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। और जो न आए तो तुम डांट डपट कर सिखाना काकी, ठीक है? सूरज ने पाखी के बहू होने की कल्पना करते हुए कहा। ये तो हमारा सौभाग्य है बबुआ, जौन तुम हमको माँ का दर्जा दिए हो, नहीं तो सेठानी तो ऐसे गई कि फिर वापस आई ही नहीं, उन्होंने बिसूरते हुए कहा। सूरज का मन अचानक अतीत में भटकने लगा। फिर उसने खुद को उससे बाहर निकालते हुए कहा, काकी, मैं जब दिल्ली गया था ना तो मंगलू से मिला था, आप दोनों को बहुत याद करता है। कुछ दिनों के लिए चली जाओ काका के साथ और दिल्ली भी घुमाना। काकी मंगलू का नाम सुन रुआसी हो गई। मंगलू उनका कोक जाया था, जिसे काका ने स्वामी भक्ति की खातिर बचपन से ही मालिक मलकिन के हवाले कर दिया था। 9 बरस का रहा, तब से हमारे कलेजे से दूर है। काकी ने आंचल के छोर से अपनी आंखों के कोने साफ किए। पर बबुआ, हम तो को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, बताए देते हैं। तो ठीक है काकी, मंगलू को मैं यहीं बुलवा देता हूँ। सूरज खाकर उठ गया और मंगलू को बुलाने की बात सोचता हुआ अपने रूम में चला गया। काकी भी बर्तन समेटने चली गई। सूरज ने आज पाखी को काकी के साथ हुई चटपटी बातों की जानकारी दी
और मंगलू के बारे में भी बताया। होटल के नए बन रहे विंग के बारे में उसने पाखी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह पाखी को सरप्राइज देना चाहता था। होटल से संबंधित अन्य बातें बता वह नींद के गहरे आगोश में समा गया। तकरीबन 4 बजे के आसपास पाखी की नींद खुली तो उसने देखा कि सूरज अभी भी फ़ोन लाइन पर बना हुआ है और उसके सांसों की आवाज़ें आ रही हैं। उसने हौले से कहा, आई लव यू सूरज। सूरज नींद में कुनमुनाया और फिर नींद के गहरे सागर में गोते लगाने लगा। पाखी मुस्कुराई और बहुत देर तक वह उसकी आती जाती सांसों के प्रवाह को महसूस करती रही। स्कूल जाने से पहले उसने सूरज को फिर से कॉल की और गुड मॉर्निंग विश किया। अब दोनों की सुबह और रात न बिना एक दूसरे के निकलती थी और न ही ढलती थी। इधर मसूरी में जब सूरज नींद से जागा तो उसे अपने सामने मंगलू खड़ा दिखाई दिया। गर्म पानी का थर्मस अपने हाथ में थामे वह गिलास में पानी डाल रहा था। उसे अचानक यूं आया देख सूरज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मंगलू, तुम अचानक कैसे? उसने पूछा। मंगलू बेचारा अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए सूरज के जागने का ही रास्ता देख रहा था, सो रोते हुए बोला, छोटे मालिक, बड़े मालिक ने हमार परमानेंट छुट्टी कर दी और बोले नमक हरामों की कोनो जगह नहीं है यहाँ। सूरज को अपने डैड की हरकत पर तेज गुस्सा आया। उसने अपनी मॉम को तुरंत कॉल किया। तो फुर्सत मिल गई तुम्हें हम लोगों से बात करने की? आनंदिता ने ताना दिया। मैंने आपसे ये पूछने के लिए कॉल किया है कि आप लोगों ने मंगलू को क्यों निकाला? हमने उसे नहीं निकाला, तुम्हारे डैडी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। और ठीक भी तो है, उसके जाहिल माँ बाप न जाने तुम्हें कौन कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि तुमने उस 2 टके की लड़की से सगाई कर डाली और अपनी डैडी की इज्जत को खाक में मिला दिया, आनंदिता ने कहा। सूरज अपनी मॉम के कड़वे शब्द सुनकर बोला, ये भाषण आप अपनी किटी पार्टियों के लिए रहने दे मॉम। मैं जल्दी शादी कर रहा हूँ और आपको इनविटेशन कार्ड मिल जाएगा। तभी उसके डैड उसकी मॉम से फ़ोन ले गरजे, सूरज, हम कह देते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो हम दिल्ली की सारी जायदाद नीरज के नाम कर देंगे और तुम हमारे बेटे कहलाने का हक खो दोगे। सूरज का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने बिना एक शब्द कहे फ़ोन काट दिया और होटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे पाखी से बात करने का ख्याल आया, पर उसके स्कूल में होने की बात सोच उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया और होटल पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर। फ्रांसिस सबसे पहले सामने दिखा, पर कोई जवाब नहीं पाकर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। रोजी ने भी उसे विश किया, गुड मॉर्निंग सर, पर सूरज बिना एक शब्द बोले अपने कैबिन में चला गया। सर, आपकी कॉफ़ी। रोजी कैबिन में उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। नहीं, कॉफ़ी नहीं। रोजी को कुछ समझ नहीं आया। सर, कुछ और लाऊं? सूरज सिस्टम पर कुछ काम करने लगा। उससे फ्री हो उसने रोजी को देखा। रोज, एक काम करो, चाय ले आओ। आप चाय पियेंगे? रोजी ने हैरानी से पूछा। पिछले कई महीनों से वह रोज सूरज के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कैबिन में आया करती थी, मगर आज सूरज का बदला हुआ रूप देखकर वह सदमे में होटल के किचन में पहुंची, जहां प्रभात शेफ को ऑर्डर्स बता रहा था। चाय वाली बात सुन उन दोनों ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी रोजी की थी। चाय लेकर रोजी सूरज के कैबिन में गई तो उसने देखा कि सूरज प्रोजेक्टर पर आर्किटेक्ट के भेजे हुए डिजाइन्स देख रहा था। इट्स मार्वेलस। सूरज तारीफ सुन मुस्कुराया तो जाकर रोजी की जान में जान आई।
सूरज ने चाय की एक सिप ली और अगले ही पल कप सरका दिया। रोजी और घबरा गई। इसमें शुगर है और मुझे बगैर शुगर की चाय पीनी है, सूरज ने कहा। रोजी फिर परेड करती हुई किचन में गई और बॉस का फरमान सुनाया। रोजी को परेशान देख प्रभात ने इस बार खुद बगैर शुगर की चाय बनाई और खुद सूरज के कैबिन में चाय लेकर गया। उसने कप उसके सामने रखा और फिर अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाला। सूरज उसे देख रहा था। प्रभात ने पेन ड्राइव सिस्टम से अटैच की। प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा। सूरज बड़ी गौर से उस वीडियो को देख रहा था, मगर उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। उसके सामने एक अविश्वसनीय नज़ारा था। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन, ये कहना कठिन है। पर आप ये सारे कठिन सवाल हम पर छोड़ दीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले भाग का। तब तक आप कुछ सरल काम कीजिए। लाइक का बटन दबाइए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।